दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए और कब कराने चाहिए। दोस्तों अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और आपको किसी भी तरह की कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, भूख आपको ठीक लगती है, खांसी नहीं है, चलने फिरने पर सांस नहीं भरता है, अपने सारे काम रूटीनली एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, आप स्मोकर हो, अल्कोहलिक हो, तम्बाकू खाते हो, तो आपको हर 3 से 5 साल में अपनी कुछ जांचें जरूर करानी चाहिए, जिसमें भूखे पेट की ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन और टीएमटी ये बहुत ही आवश्यक हैं। अगर आपको कुछ पेट में भी गड़बड़ महसूस होती है, कभी भूख कम लगती है और वजन भी कम हुआ है, कभी आपको लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तब आपको सोनोग्राफी और लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराने होते हैं। अब इसमें मैं बताऊंगा कि कौन से टेस्ट आपको रूटीनली 40 साल के बाद कराने हैं। दोस्तों एक तो आप हीमोग्लोबिन, भूखे पेट ब्लड शुगर, किडनी के लिए सीरम क्रिएटिनिन और हार्ट की एक ईसीजी जरूर कराएं। ये 4 टेस्ट से आप ग्रॉसली जनरली अपने शरीर की सभी बीमारियों के बारे में आप पता कर सकते हैं। एक्सरे चेस्ट अनावश्यक रूप से ना कराएं। अगर खांसी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई वजन आपका कम नहीं हुआ है, तो एक्सरे ना कराएं। उसी तरीके से अगर आपको भूख ठीक लगती है, आपको इंडाइजेशन नहीं है, पीलिया कभी नहीं हुआ है, तो सोनोग्राफी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती है। उसी तरह आपको नींद ठीक आती है, आप व्यायाम करते हैं, आपको कोई सिर में दर्द लंबे समय से नहीं है, आंखों के आगे धुंधलापन नहीं है, तो ब्रेन की भी कोई किसी प्रकार की जांचें कराने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों बहुत सारे वीडियोस, मैसेजेस आपके पास आते रहते हैं कि पैकेज में 900 रुपये में, 999 रुपये में बहुत सारी जांचें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, सभी तरह का। इस तरह से इन जांचों को कराने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। इससे अनावश्यक आपके ऊपर भार बढ़ता है और देश के ऊपर भी भार बढ़ता है। तो आपने डॉक्टर से मिलें और जो अति आवश्यक जांचें हैं वही कराएं। लेकिन याद रखें, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो 3 से 5 साल में ही एक बार जांच कराएं। बहुत सारे मरीज हर 6 महीने में, हर 3 महीने में लिपिड प्रोफाइल करा रहे हैं, शुगर करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, सिटी स्कैन भी करा रहे हैं। तो इस तरह बचें इनसे और अनावश्यक ना कराएं। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री है लकवे की, हार्ट अटैक की, तो आप हर 1 या 2 साल में अपनी शुगर की जांच कराएं, टीएमटी कराएं और हीमोग्लोबिन कराएं, सीरम क्रिएटिनिन कराएं। तो इसके अलावा भी और कोई जांचों की जरूरत नहीं है। दोस्तों बहुत आम धारणा है कि हार्ट की जांच के लिए लोग ईको करा लेते हैं। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर मरीज को पहले कभी कोई हार्ट अटैक नहीं आया है और मरीज को चलने फिरने पर कोई सांस नहीं भरता है, तो ईसीजी और इको नॉर्मल ही आते हैं मोस्टली। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अपने हार्ट की स्थिति पता करना कि आपको फ्यूचर में कोई हार्ट अटैक होने की संभावना नहीं है या नहीं, तो इसके लिए टीएमटी कराएं, ना कि इको। तो ध्यान रखें दोस्तों, अनावश्यक खर्चों से बचें। ये जो पैकेजेस वाले टेस्ट हैं इनको बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट हो जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और अगर आपका वज़न कभी रिसेंटली ज़्यादा बढ़ा है, आपको थकान रहती है, तो आप थायराइड टेस्ट भी, जिसमें TSH वाला टेस्ट भी आप करा सकते हैं। बाकी अन्य टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप बहुत ही कम पैसा खर्च करके अपनी हर साल अपने हेल्थ एक्सपेंसेस को बचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।